नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख कर लेंगे उत्तर प्रदेश के महोबा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। लज्जित होने से बचाया। आप अपन भी याद रखना इस बात को, कभी मित्र की मदद करना है तो वह आपसे आंख मिला के आंखें नीची कर लेगा अगर आप हाथ में पैसा दोगे। अपने दोस्त को भी देना हो तो पीठ पीछे से मदद कर दो और सामने एहसान मत बताओ। अरे गोपाल कृष्ण कितने प्रकार से सिखाते हैं, हम उनके लिए कितनी सारी बात कर सकते हैं। आज के इस प्रसंग में आज तो चुनाव की बेला है और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमें इस बात का गर्व है, मैं आपसे ये कहने आया। पहली बार ऐसा हो रहा है, विदेशी राष्ट्रपति आए, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे बड़ा राजा मान के सब चुका, लेकिन इतने बड़े आदमी के पास भी वो गया जमाना जब हम कभी ताजमहल देते थे, कभी कुछ और चीज देते थे। आज ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने देश की सबसे बहुमूल्य चीज उनको भेंट में देते, और भेंट में क्या दे रहे हैं? पवित्र गीता। इससे बड़ा ग्रंथ क्या हो सकता है? जोरदार अभिनंदन करो। हम इस बात के लिए तो जी रहे हैं, रामायण, गीता, अरे इनसे बड़े कौन से ग्रंथ हो सकते हैं? इनकी हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे, इनका सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये हमारे सबके सामने उदाहरण है, सबका साथ सबका विकास करके बताने वाली बात अगर देखेंगे तो हम सबको मालूम है बड़ी संख्या में या सभी वंश के लोग बैठे, लेकिन एकमात्र हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास कहने के लिए बोलती नहीं है, करके दिखाती है। मेरे पिताजी कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन उठा करके पहले शिक्षा मंत्री, उसके पहले टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, उसके पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, और अभी उठा करके मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सब बंधुओं के कारण बनाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जो मेरे यहाँ हुआ है वो आपके यहाँ भी हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आप में से क्यों मौका नहीं मिल सकता है? सबको मौका मिल सकता है। ये देने वाले का दिल चाहिए, और देने वाले का दिल 56 इंच का सीने वाला हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वर्तमान के समय में मैंने तो और सभाओं में भी कहा था, अरे गठबंधन ही करना है भाई साहब को, जिनने यहाँ राजीनामा करके सीटें का बंटवारा कराओ, तो डूबते जहाज में क्यों बैठ रहे हो भैया? वो तो वैसे ही डूबने वाले हैं, जिनने पूरे देश से कांग्रेस को डुबा दिया, उससे गठबंधन कर लो। अरे गठबंधन करो चलती हुई गाड़ी से, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करो। हमारी संस्कृति इसके लिए जानी जाती है। भाजपा से हाथ मिलाते मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने उस समय मोदी जी के लिए भविष्य की शुभकामना दी थी। जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी को उस समय शुभकामना मुलायम सिंह जी से मिली थी, और उन्होंने कहा था मुलायम सिंह जी ने कि आपकी सरकार बन रही है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जीते जी उनके समय उनके हाथ में ताकत रही। एक बार इन हारने वाली डूबने वाली पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाया, उनने मिलाया कि हम कभी हाथ? अरे इतना बड़ा समुदाय जिनके पीछे खड़ा हो और उनके समुदाय की चिंता नहीं करते हुए, बदलते दौर में सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका पूरा जीवन केवल इसी बात के लिए रहा कि धर्म की नगरी की जय होना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। और आज तो समय बदल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोलो जय जय सिया राम। अरे भगवान राम मुस्कुरा रहा है, मैं उज्जैन से आता हूँ, बाबा महाकाल का महालोक मुस्कुरा रहा है। बोलो महाकाल महाराज की। अब जब राम मुस्कुरा रहा है, महाकाल मुस्कुरा रहा है, विश्वनाथ मुस्कुरा रहा है, तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? उनको मुस्कुराना चाहिए नहीं मुस्कुराना चाहिए? ये डंके की चोट आवाज आना चाहिए नहीं मथुरा के लिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये चुनाव कृष्ण कन्हैया के लिए है। याद रखना, जो आपने 24 कैरेट सोना 100 टन जिनने कहा डंके की चोट, पहली बार 2014 में वोट लिया कि देश से आतंकवाद को समाप्त करेंगे, पूरे देश में आतंकवाद समाप्त हुआ। दूसरी बार उन्होंने कहा इस देश से धारा 370 सहित इस देश के अंदर हमारे सभी सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व चालू होंगे, और हमने सबने देखा
अयोध्या का फैसला 5 साल के अंदर मुकदमा भी निपटा, कोर्ट के माध्यम से फैसला हुआ और फैसले के बाद न केवल भूमि पूजन हुआ बल्कि लोकार्पण भी हुआ। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ये सरकार बनेगी तो डंके की चोट अपना भगवान कृष्ण भी मुस्कुराएंगे मथुरा के अंदर। तो हम सबके लिए वो गौरवशाली क्षण होगा जिसके लिए हम और आप जी रहे हैं। ये नए बनते इतिहास में आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े और मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे चंदेल जी साथ में जोरदार ताली बजाओ पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के लिए मेरी अपनी ओर से भी शुभकामनाएं। एक दूर नहीं है, केवल 20 किलोमीटर दूर से मैं आपको बाय बाय कर रहा हूं कि आइए उज्जैन में भी बुला रहा हूं। उज्जैन सहित पूरा प्रदेश आपका स्वागत कर रहा है। क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश विकास के मामले में दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे अनथक काम कर रहे हैं। हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास गढ़ रहे हैं। भारत माता की जय जयकार करते हुए, इस सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए आइए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार सौंपने के लिए संकल्पित होइए। मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।